जब जब भक्तन को भीड़ पड़ी, तब बंदे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खंभे में, या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इस भूमि पर हुआ राम अवतार। यही हेतु है इस भूमि पर हुआ राम अवतार। यही हेतु है इस भूमि पर हुआ राम अवतार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चंद्र भगवान की जय। सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल पवन अमंगल दशरथ अगिर बिहारी। मंगल भवन चरित्र अति पावन। मधुर सरस रोवति मन भावन।
દશરથ નારામ પોઢોને મારા વીર ઓઢાવું ભવ ભવનાચી તારા લાગે મીઠડા બોલ સોણીને ટહું કે મોર તારા મુખડાની લાગી માયા કેમ વિસરું રઘુરાયા તારું મુખડું અતિ રૂપાળું ઘડી ઘડી જોયા કરું પારણે બેઠા છે પોપટ મેના બોલે છે રઘુપતિ રામ તું તો છે ભગવાન ઉતારે ધરણીનો ભાર ઋષિ મુનિઓ ધરે તારું ધ્યાન તું છે પર બ્રહ્માવતાર નાથ પંથી ઝુલાવે રામ એ તો છે દશરથ નારામ માતા કૌશલ્યાના બાળ પોઢોને દશરથ નારામ પોઢોને દશરથ નારામ પોઢોને દશરથ નારામ જય અવધૂત. આજના કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત આપણે પૂજ્યશ્રીના સ્વાગતથી કરીશું. આજનો રામનવમીનો ભંડારો શ્રી જીતુભાઈ ધનાભાઈ પટેલ અને શ્રી રમેશભાઈ ધનાભાઈ પટેલ બિનાર તરફથી છે. તો તેમને વિનંતી છે સ્ટેજ પર આવીને પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ રામનવમીનો ભંડારો તેમના તરફથી છે અને આજના પાવન દિને તેઓ પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત પુષ્પ દ્વારા કરશે. એક ધન્ય ઘડી છે, રામનવમીનો પર્વ આપણે ઉજવી રહ્યા છે. તો પૂજ્યશ્રીના સ્વાગતથી શરૂઆત કરીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજી એક અગત્યની જાહેરાત. હાલ કોરોના મહામારીનું સંક્રમણ વધ્યું છે, તો આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને અને સરકારશ્રીની એસઓપીને ધ્યાનમાં લઈને 21 એપ્રિલથી લઈને 30 એપ્રિલ સુધીના તમામ કાર્યક્રમો નવનાથ ધામમાં સ્થગિત રાખવામાં આવ્યા છે. તેની નોંધ સૌ નાથ ભક્તોએ અવશ્ય લેવી. આ દરમિયાન ઉજવવામાં આવતા તમામ કાર્યક્રમોની ઉજવણી તમે યુટ્યુબ અને ફેસબુકના માધ્યમથી લાઈવ જોઈ શકશો. માટે ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો અને ઘરેથી જ ભક્તિ કરતા રહો. હાલ કેસો વધી રહ્યા છે, માટે પોતાની તબિયત અવશ્ય સાચવે. કોઈ તકલીફ જણાય તો ડૉક્ટરની સલાહ સૂચન અવશ્ય લે. માસ્ક પહેરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું આપણે સૌ કોઈ પાલન કરીએ અને કોરોના મહામારીથી આપણી જાતનું રક્ષણ કરીએ. આજે રામનવમીનો પાવન પર્વ છે. પ્રભુ શ્રી રામનો જન્મ અધર્મના નાશ હેતુ, દૈત્યોના સંહાર હેતુ અને રામ રાજ્યના સ્થાપન હેતુ થયો છે. તેમનામાં રહેલા દિવ્ય ગુણો થકી જ તેઓ આપણને એક આદર્શ દર્શાવ્યો છે અને તેઓના ગુણો આપણે જો જીવનમાં ઉતારીએ
તો આપણે પણ માનવમાંથી મહામાનવ અવશ્ય બની શકીએ. રામચરિત્ર અને રામના નામનું મહત્વ ખૂબ જ છે. તો ચાલો આજે આપણે રામના ચરિત્ર અને રામ નામનો રસપાન કરીએ. તો આજના પ્રસંગે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोधिरामं नयनोधिरामं वचनोधिरामं श्रवणोधिरामं सदाभिरामं सततं विरामं वन्दे सदा दशरथी च रामम्। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। सद्गुरु देव की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अरहत निरंजन। आज का अवसर
अमंगल को हरने वाला मंगलमय अवसर है। आज का अवसर अलौकिक अवसर है। आज की हर घड़ी, हर क्षण, हर पड़ और विपड़ दिव्य और दुर्लभ है। और उसका एक ही कारण है कि आज का दिन भगवान श्री राम का प्रागट्य अवसर, रामनवमी का अवसर है। इसलिए दुष्ट दलन और धर्म धुरंधर भगवान पुरुषोत्तम स्वरूप, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम सबके जीवन में राम स्वरूप, परम मंगलमय स्वरूप, ऐसे सदगुरु के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और जो भी भक्त फेसबुक के माध्यम से, विचार गंगा के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आज के रामनवमी की विचार गंगा यानी प्रवचन को जीवंत प्रसारण के रूप में सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ऐसे सभी नाथपंथी भक्तों को, धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जयदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ आदेश और जय सिया राम। भगवान श्री विष्णु का 7वां अवतार, जो अवतार को ईश्वर का है, वो है प्रभु राम। इसलिए करोड़ों और अबजों वर्षों से या युग के प्रारंभ से लेके आज तक जिस अवतार का महिमा मानव रूप में, सामाजिक रूप में, अलौकिक रूप में या राजनीतिक रूप में बार बार गाया गया है, ऐसा चरित्र, सुंदर चरित्र भगवान राम का चरित्र है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जहां भगवान राम सामाजिक दृष्टिकोण से हमें दिखे, वहां भगवान राम का चरित्र हमारे जीवन के लिए जीवन समान है, जीवंत रूप है, आदर्श रूप है। धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रभु राम का चरित्र अमंगल को हरने वाला और जीवन को कल्याणकारी बनाने वाला परम शिव स्वरूपी चरित्र है। जहां भौतिक रूप में यह चरित्र को देखा जाए तो यह चरित्र हमारे मन को, हमारे आत्मा को सुख और आनंद देने वाला यह चरित्र है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान राम का चरित्र और जहां आध्यात्मिक रूप से देखा जाए वहां भगवान राम का चरित्र मोक्षप्रद चरित्र है। इसलिए हमारे जीवन के किसी भी कोने से
या किसी भी कोने में खड़े रह के किसी भी दृष्टि से प्रभु राम के चरित्र को देखा जाए तो मंगल भवन और अमंगलहारी जिसका चरित्र है वह चित्र और चरित्र प्रभु राम का है। इसलिए हमारी संस्कृति यह राममयी संस्कृति है। हमारे संस्कार राममयी संस्कार है। हमारी जीवन शैली भगवान राम ने जी हुई प्राकृत जीवन शैली है। हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे सोचने में सुबह से लेके रात तक जितनी भी क्रियाएं होती है वह सभी क्रियाएं राममयी क्रियाएं होती है। इसलिए जब हम कुछ बोलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो भी हम राम राम बोलते हैं। कोई व्यक्ति यह शरीर से मुक्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये राम शरण हुआ है। हमारा घर सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाए, ऐसे हमारे परिवार को हम राम परिवार कहते हैं। और महात्मा गांधी ने तो स्वयं कल्पना की थी कि आजादी के बाद हमारा राष्ट्र राम राज्य बने, हमारा समाज अध्यात्म शास्त्र जो अपने अपने माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्न को हम कहते हैं कि अगर कोई औषध मिल जाए तो रामबाण औषध है, कि ऐसा रामबाण औषध है कि जो हमें कोरोना की महामारी से मुक्त करेगा। विज्ञान के रूप में कोई दवा मिल जाए तो यह ऐसी रामबाण दवा है जिसका प्रयोग करते हुए पूरा विश्व इसमें से मुक्त हो सकता है। या अध्यात्म के द्वारा कोई मंत्र मिल जाए तो यह ऐसा रामबाण मंत्र है राम नाम का कि जिससे हम और हमारे साथ पूरा समाज यह महामारी के ताप से मुक्त हो जाए। यानी आपत्ति के समय में जो उपाय हमें मिले, जो मार्ग हमें मिले, और जो उपाय और जो मार्ग हमें आपत्ति से मुक्त करे, हमें महामारी से मुक्त करे, हमें पीड़ा से मुक्त करे, उसे हम रामबाण उपाय बोलते हैं, राम मार्ग बोलते हैं। इसलिए आप सोचिए कि हमारा पूरा जीवन में राज करते थे। राजा दशरथ धर्मशील व्यक्तित्व थे, सुशील व्यक्तित्व थे, और उनकी विचार श्रेणी वेद विचार श्रेणी थी, जहां अयोध्या की प्रजा उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करते हुए धन्य मानती थी। सुख, समृद्धि, शांति, शौर्य, धैर्य का जहां साम्राज्य था वह था अयोध्या, और जिसके राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 पत्नी थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ संपूर्ण वैभवशाली थे,
उन्हें किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। धन धान्य से उनके भंडार भरे हुए थे, उनकी प्रजा भी सुखी थी। लेकिन 3 पत्नी होने के बाद भी राजा दशरथ को कोई संतान न थी। इसलिए राजा मन से दुखी रहते थे। राजा ने कई प्रकार के उपचार किए, कई प्रकार के उपाय किए, प्रकार की, लेकिन उनके जीवन में काफी समय तक उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं थी। अब वो सोचने लगे कि मैंने सभी उपाय उपयोग कर लिए, लेकिन फिर भी मेरे घर में संतान नहीं है, मैं क्या करूं। तब एक बार उन्होंने सोचा कि अब मुझे हमारे कुल गुरु देव ऋषि, राज ऋषि, सप्त ऋषि में से एक ऋषि वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ेगा। और वशिष्ठ जी का मार्गदर्शन आज तक पूरे विश्व को मिला है, ये अयोध्या को मिला है। तो मैं गुरु के चरणों में जाता हूं, और गुरु के चरणों में जाते हुए मेरे प्रारब्ध में ये जो कठिन योग है उससे मुक्त होने का मैं उनसे उपाय मांगता हूं। वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, वहां प्रार्थना करोगे, साधु संत महात्मा याचक सबको तुम दान धर्म करोगे, और इस प्रकार धर्म और कर्म दोनों होंगे, तो तुम्हारे प्रारब्ध में ये जो विकट योग लिखा है, ये विकट योग भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हें वेदोक्त मंत्रोच्चार के द्वारा पुत्र काष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन से, उनके सानिध्य में राजा दशरथ ने अपनी 3 पत्नियों के साथ बैठकर पुत्र काष्ठी यज्ञ किया। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, उस समय यज्ञ कुंड में से साक्षात अग्निदेवता प्रकट हुए। अग्निदेवता सुवर्ण पात्र में शीर लेके पैदा हुए, शीर लेके प्रकट हुए। अग्नि प्रकट हुए, अग्निदेवता हाथों में पात्र था, पात्र में शीर था, और शीर का अर्थ होता है पायस, खीर थी हाथ में। एक ऐसा अमृत था जो पुत्र दे सके, और ये अमृत यज्ञ का प्रसाद था, मंत्र का प्रसाद था, वेदों का प्रसाद था। और जो ऋषि, वशिष्ठ जी जैसे ऋषि वहां स्वयं यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ में मुख्य भूमिका में, उनके मार्गदर्शन में यज्ञ हो रहा था, तो उन ऋषियों का तेज उस पायस में था। देव से पूछा कि गुरुदेव, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? तब गुरुदेव ने कहा कि तेरी पटरानी कौशल्या ये धर्मशील है, सुशील है, पतिव्रता है और पटरानी है, और तुझे भी सबसे ज्यादा प्रिय है। तो सबसे पहले उसे इसमें से आधा भाग उसे दे,
और उसके बाद जो आधा बचता है उसमें से आधा सुमित्रा को और आधा कैकेयी को देना। तीनों रानियों के साथ राजा भवन में आए, कौशल्या के भवन में गए। और जो आधा बचा था वो कैकेयी को देने के लिए कैकेयी के कक्ष में गए। कैकेयी ने जैसे देखा कि मुझे सबसे अंतिम भाग दिया गया है और सबसे बाद में दिया गया है, कैकेयी और राजा दशरथ के बीच में अनबन शुरू हुई, मनमुटाव शुरू हुआ। और कैकेयी कहने लगी कि भले बाकी की रानियां तुम्हारी पटरानियां हो, लेकिन मैं तुम्हें सबसे प्रिय हूं, तो सबसे ज्यादा भाग सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। और ऐसे ही जब दोनों के बीच में जहां मतभेद और मनभेद होने लगे, उस समय यह जो प्रसाद था वो कैकेयी के हाथों से अपनी खिड़की से उसने बाहर फेंका, उसका अनादर किया। जैसे यह प्रसाद बाहर फेंका गया, उसी समय पे आकाश के अंदर एक समड़ी उड़ती हुई आई। उस समड़ी ने उस प्रसाद के पात्र को जो फेंका गया था उसे ले लिया अपनी चोंच में और लेती हुई उड़ गई, और जहां अंजनी माता तप कर रही थी वहां अंजनी माता को जाके दिया। और अंजनी माता ने उस प्रसाद का प्राशन किया तो अंजनी की कोख से 11वें रुद्र भगवान और कौशल्या ने कहा कि भले तूने प्रसाद का अनादर किया है, तूने पश्चाताप किया है, तू मेरी बहन के जैसी है, तू चिंता मत कर, मेरे आधे भाग में से मैं तुम्हें थोड़ा सा भाग प्रसाद में देती हूं। कौशल्या ने आधे भाग में से थोड़ा सा भाग कैकेयी के पात्र में डाला। सुमित्रा ने भी जो उसे भाग मिला था उसमें से थोड़ा सा भाग कैकेयी को दिया, और तीनों रानियों ने यह प्रसाद प्राशन किया। समय बीतता गया और बीतते बीतते समय बीतते हुए तीनों रानियां गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीतता गया और एक दिन राजा दशरथ जब निद्राधीन थे तो राजा दशरथ को ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न हुआ। वह स्वप्न में राजा दशरथ को दिखाई दिया कि साधु संतों की टोली करती हुई मेरे राजमहल में आई है। मैं उनकी आगता सागता कर रहा हूं, उनका सत्कार कर रहा हूं, उन्हें भोजन दे रहा हूं, और सब ऋषिगण मुझे जागृत कर रहे हैं, और उन सब ऋषिगणों के साथ मैं सरयू नदी में स्नान कर रहा हूं। ऐसा दृश्य, ऐसा स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में राजा दशरथ को दिखाई दिया। जैसे राजा दशरथ ने यह स्वप्न देखा, राजा सोचने लगा कि आज तक ऐसे स्वप्न नहीं आया, और सपने में ऋषिगण आए, साधु संतों की टोली आई, भजन कीर्तन मेरे महल में पधारी, मुझे सरयू स्नान करने ले गई। निश्चित इसमें कोई संकेत है, और ऐसा माना गया है कि कौन से समय पे कैसा स्वप्न आए उसका कुछ ना कुछ संकेत होता है, या कुछ बुरा होता है या कुछ अच्छा होता है। राजा दशरथ ने सोचा कि आज जो मेरे स्वप्न में जो दृश्य दिखा है
वो स्वप्न क्या कहना चाहता है, मैं जाके वशिष्ठ मुनि से कहूंगा। गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को कहा कि ये जो मुझे स्वप्न दिखा है उसका अर्थ क्या है, मुझे समझाइए। तब वशिष्ठ जी ने हंसते हुए कहा कि राजा, जिस कारण यज्ञ किया था और यज्ञ करने के बाद जो प्रसाद मिला था और जो तुम्हारी रानियों ने जो प्रसाद को प्राशन किया था, चिंता मत करो, बहुत सुंदर समय आ रहा है, तुम्हारे तीनों रानियों को संतान होंगे। लेकिन यह स्वप्न ये कह रहा है कि जो भी संतान होंगे या सभी संतान भगवान विष्णु के अंश होंगे। परमेश्वर स्वयं तुम्हारे घर में बालक बनकर पधारेंगे और परमेश्वर जहां बालक बनकर पधारेंगे वहां वो धर्म की स्थापना करेंगे। यानी कोई सामान्य विभूतियां तुम्हारे घर से जन्म नहीं लेंगी, तुम्हारी रानी के कोख से स्वयं परमेश्वर पधारने वाले हैं। अब बस अब निश्चित समय, योग्य समय की राह देखो। ये स्वप्न परमेश्वर के अवतरण का स्वप्न है। समय बीता और चैत्र सुद नवमी के दिन 8वें प्रहर में दोपहर को 12 बजे मध्याह्न काल में, जब सूर्य आसमान में मध्य में आके तपता है, ऐसे तपते हुए काल में कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम प्रकट हुए, सुमित्रा की कोख से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए और कैकेयी की कोख से भरत का प्रागट्य हुआ। यानी तीनों मानव अवतार धारण कर कर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की कोख से पैदा हुए। और वह दिन चैत्र शुद्ध नवमी, नवरात्रि का अंतिम दिन और रामनवमी का दिन था, आज का दिन था। और आज भगवान दशरथ के आंगन में राम बनकर प्रकटे। और जैसे ही भगवान दशरथ जी के आंगन में प्रकटे, वैसे ही आंगन बालकों से भरपूर हो गया, आनंद हुआ, उल्लास हुआ, उत्सव मनाया गया। हर रोज भगवान दशरथ के आंगन में खेलते थे। यह परमेश्वर की कैसी लीला है कि भक्त के कारज भगवान जन्म लेते हैं। और भक्त के कारज जहां भगवान जन्म लेते हैं, वहां कहा गया है कि प्राकृत रूप अनुभूत, कि प्रकृति के रूप को धारण करते हुए भगवान जन्म लेते हैं। प्राकृत रूप अनुभूत, भगवान भक्त के कारज देह तनुभूप, भक्त के कारज भगवान देही हुए जन्मते हैं। और प्रकृति जिस प्रकार से मानव को जीवित रखती है, उसी मानव समुदाय के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और भगवान ने दशरथ राजा के आंगन में जन्म लिया। विद्याभ्यास करने के लिए चारों भाइयों को वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भेज दिया गया। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें प्रत्येक प्रकार की विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या सब सिखाई। और जैसे राजकुमार बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद सभी राजकुमारों को अपनी अयोध्या भेजा। राम अयोध्या आए, लक्ष्मण अयोध्या आए, सब अयोध्या आए। और जो भी ज्ञान दिया था उस ज्ञान का उपयोग करते हुए धर्म राज्य स्थापना करने का आदेश दिया गया। एक समय ऐसा आया कि जिस समय पे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, विश्वामित्र वशिष्ठ सब यज्ञ करते थे, तो वह यज्ञ में राक्षसों के द्वारा विघ्न डाला जाता था, यज्ञ का ध्वंस किया जाता था। और उस समय यज्ञ का ध्वंस करने के लिए ताड़का नामक राक्षसी अपने पुत्रों को भेजती थी
मारीच और सुबाहु को। और मारीच और सुबाहु आते थे और यज्ञ में अभक्ष्य डालते थे, यज्ञ का ध्वंस हो जाता था। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पाते थे। जब भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, दानव वहां आते थे और यज्ञ का ध्वंस करते थे। जब यज्ञ किया जाता था उसमें से कुछ अभक्ष्य डालते थे ऊपर से, और जहां अभक्ष्य डाला जाता था वहां यज्ञ भ्रष्ट हो जाता था। विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने सोचा कि यह यज्ञों की रक्षा करने के लिए, वेद के विचारों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हमें भगवान राम की आवश्यकता है, क्योंकि राम मानव देह रूप में प्रकटे है। और ऐसे ही मानव देह वाले भगवान की हमें जरूरत है कि जो आए, वेदों का रक्षण करे और अपने जीवन पर्यंत मानवता के मूल्यों को संभाले। ऐसे धर्मशील व्यक्तित्व केवल और केवल राम ब्रह्म है, राम स्वयं है। लेकिन राम को यह कार्य में लाया कैसे जाए? तो यह कार्य में राम को लाने के लिए दशरथ रसत 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 वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने संदेशा भेजा कि राजा हम आपको मिलना चाहते हैं। दोनों ऋषिवर वहां आए, राजा ने उनका स्वागत किया, बिठाया, और राजा सामने हाथ जोड़ के दशरथ राजा खड़े रहे कि मांगिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब कुछ समय तक ऋषि बोले नहीं। वापस राजा ने कहा आप मांगिए, आपका अधिकार है, गुरु का अधिकार होता है शिष्य से मांगना, और शिष्य का हक है कि अपने गुरु को जो मांगे वो देना। तो ऋषिवर ने कहा कि राजा आज तक हमने मांगा नहीं, लेकिन आज मांगने आए हैं, और जो मांगने आए हैं उसे ले जाने आए हैं। राजा ने कहा आप क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आप कहिए, आदेश दीजिए। तब ऋषिवर ने कहा कि यज्ञ के रक्षण के लिए मैं आपके पुत्रों को मांगने आया हूं। मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। यह परब्रह्म है, यह ऐसी विभूति है जो धर्म जागरण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मानव देह रूप में जन्मी है, प्रकृति के नियम को व्यवस्थित करने के लिए जन्मी है। तो मैं तुम्हारे 2 पुत्रों को तुम्हारे पास मांगने आया हूं और ले जाने आया हूं। मांगना तो ठीक है, मगर ले जाने आया हूं। राजा दशरथ पहले कुछ बोले नहीं, बाद में अपने दोनों पुत्रों को ऋषि मुनियों को दिया और कहा कि जाओ इसे ले जाइए, और जिस कार्य के लिए इनका निर्माण हुआ है, ये निर्मित हुए हैं, वह कार्य इनसे करवाइए। मेरा अहोभाग्य है कि मैं मेरे 2 धर्म की रक्षा के लिए आपको दे रहा हूं। राम और लक्ष्मण को लेके गए, जहां यज्ञ होता था वहां भगवान श्री राम लक्ष्मण जी वहां चौकी पहरा करते थे। जैसे चौकी पहरा करना चालू हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ, वैसे ही ताड़का ने अपने 2 राक्षसों को भेजा, 2 पुत्रों को भेजा, सुबाहु और मारीच। ये दोनों पुत्र को वहां लक्ष्मण जी ने और राम जी ने अपने बाणों के प्रहार से भगा दिया। बाद में वापस आए वही और मारीच, और अभक्ष्य डालने के प्रयत्न करने लगे। तब भगवान ने सोचा कि अब इसे मार, एक बार मैंने भगाया है, लेकिन अब इसे मारना पड़ेगा। सुबाहु को अपने तीर से मारा और उसे मुक्ति दे दी। मारीच यह देखते हुए मारीच भाग गया, मारीच वापस नहीं आया। लेकिन जैसे ताड़का को पता चला कि मेरा एक पुत्र मारा गया है और 2 राजकुमारों ने उसे मारा है, तो ताड़का स्वयं ये दोनों राजकुमारों को मारने के लिए आई, श्री राम और लक्ष्मण जी को मारने के लिए आई। जैसे ताड़का मारने के लिए आई, ताड़का से युद्ध हुआ, और ताड़का से युद्ध हुआ, और ताड़का का भी वध भगवान राम ने किया। सबसे पहला वध भगवान राम ने अपने जीवन चरित्र में ताड़का का किया, और ताड़का का वध करते हुए भगवान ने संदेशा भेजा
कि मेरा निर्माण ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और इसीलिए मैंने राक्षस का वध किया है, तारका का वध किया। जब तारका का वध हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ, तब जाके ऋषि मुनियों ने प्रभु राम से पूछा कि हमने आपको यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया था और यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया था, आपने दोनों राक्षसों का वध करते हुए ये यज्ञ को संभाला, धर्म को संभाला। तब भगवान ने कहा कि यही मेरा कार्य है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए जो कुछ करना पड़े वो मैं करूं। और आज से मैं कहता हूं कि मैंने राक्षस को मारा इसीलिए मारा कि ये नुशंस खत्म किया जाए, लेकिन अब से मैं कहता हूं कि जिस भूमि से ये दुराचारी पैदा होते हैं, मैं उस भूमि को भी मैं नष्ट करूंगा। तब सबने कहा कि ये कैसे? तब भगवान ने कहा कि एक असुर को मार के क्या होगा, जहां से असुर पैदा होते हैं उस भूमि को मारना जरूरी है, यानी मैं उसी भूमि को नष्ट कर दूंगा जहां से असुर पैदा होते हैं। इसलिए मैंने सुबाहु को मारा, लेकिन मैंने ताड़का को भी मारा कि ताड़का की जो जन्म देने वाली, सुबाहु को जन्म देने वाली ताड़का थी, मैंने उसके उगम को ही नाश कर दिया। आज से पूरे विश्व में असुरों के उगम की भूमि को मैं नाश करूंगा। और वहीं से भगवान ने संकल्प कर लिया था कि वो लंका में जाएंगे और लंका में जाते हुए असुरों के साम्राज्य जो स्थापन किया है रावण ने, वो स्वयं रावण। भगवान ने अपने जीवन का कार्य आप यहाँ देखिए, इसलिए भगवान को कहा जाता है रंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कि भगवान कैसे है? तो भगवान लोकाभिरामम, लोकाभिराम का अर्थ होता है लोगों के हृदय में बसने वाले, प्रत्येक लोगों के मन को समझने वाले और प्रत्येक लोक मात्र के हित का सबसे पहले विचार करने वाले भगवान, जिसे लोकाभिराम कहा गया। भगवान धर्माभिराम है कि प्रत्येक व्यक्ति के धर्म को समझने वाले, धर्म और कर्तव्य के अनुरूप सबके ऊपर कृपा करने वाले, और उन्होंने अपना कार्य किया। लेने वालों के पक्ष में नहीं, देने वालों के पक्ष में उन्होंने कार्य किया। और इसलिए उन्हें सुर अध्यक्ष माना गया। सुरा अध्यक्ष यानी देवों के भी अध्यक्ष। पहले देव और दानव में युद्ध होते थे। देव और दानव में ज्यादा कोई फर्क था नहीं। देव देना जानते थे और दानव ले लेना जानते थे। और इसलिए जो देना जानते थे उनमें विष्णु रहे, और वही विष्णु के अवतार भगवान श्री राम भी या पृथ्वी के ऊपर आकर देने वाले धर्मात्माओं के पक्ष में उन्होंने अपना कार्य किया। लेने वालों के पक्ष में नहीं, देने वालों के पक्ष में उन्होंने कार्य किया। और इसलिए उन्हें सुराध्यक्ष माना गया। पूरे विश्व में नारायण ने नर बनकर परिभ्रमण किया और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अगर नारायण को भी कुछ कार्य करने हैं तो नर देह धारण करके वो मानवतावादी कार्य कर सकता है। यानी करसति इति राम, करसति आकर्षति इति कृष्ण। भगवान राम का चरित्र आकर्षक चरित्र है, हमें गुरुत्वाकर्षित करे ऐसा चरित्र है, हमें सम्मोहित करे ऐसा चरित्र है।
जो आकर्षित करे, जो गुरुत्वाकर्षित करे, जो हमें सम्मोहित करे, वह चरित्र को अगर एक ही शब्द में कहना है तो वह चरित्र है सुंदर चरित्र। भगवान राम का चरित्र सुंदर चरित्र है। आप देखिए, सुंदर वस्तु होती है वही हमें आकर्षित करती है। सुंदर वस्तु जो होती है वो हमें उसकी ओर गुरुत्वाकर्षित करती है। सुंदर वस्तु जो होती है वो हमें मंत्र मुग्ध करती है। जहां सौंदर्य होता है वहां सुंदरता होती है। इसलिए भगवान राम का थी वो उस समय भी एक ऐसी विकसित प्रजा होने लगी थी जो मानव बन जाए। हमारी जो उत्पत्ति हुई है उसमें हम सबसे अंत में वानर थे। वानर की आकृति और हमारी आकृति देखिए, सब बराबर है उसमें। सभी प्राणियों से ज्यादा, सबसे ज्यादा बुद्धि ही वानरों में होती है। जो मनुष्य जैसे करे उसकी वो नकल करते। हमारी अंतिम आवृत्ति वो वानर की थी। धीरे धीरे हम सुधरे तो हम मानव बने। तो ऐसी जो उस समय की जो आवृत्ति, जो मानव बनने में थोड़ी ही कुछ कमी थी, उनको भी भगवान राम ने अपनी ओर आकर्षित किया, अपने कार्य में उन्हें जोड़ा। भले वानर देह था लेकिन उनसे कार्य महामानव के जैसे करवाया। आप देखिए, गृहराज के पास गए, गृहराज को भी अपना बनाया। जो पत्थर की अहल्या थी वो पत्थर की अहल्या पुनर्जीवित हुई। शबरी के पास गए, शबरी को भी अपना बनाया, उसे आकर्षित किया, उसे सम्मोहित किया, उसे अपने सानिध्य में धर्माचरण जो भगवान करते थे उसी आचरण में उसे रखा। और इसलिए कहा जाता है कि राम जी का चरित्र सुंदर चरित्र है। लेकिन यह सुंदर चरित्र जो है सोने के बिना मिट्टी का पात्र दे दिया जाए तो वो फट जाता है, लोहे का पात्र दे दिया जाए वो फट जाता है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में आके ठहरता है। अगर लोहा हो, लोहा गर्म हो और उसे मोम के बर्तन में लोहे को डाल दिया जाए तो लोहा मोम को पिघाल देगा। ठीक वैसे ही राम का चरित्र, भगवान राम का चरित्र इतना सुंदर है, इतना तेजोमय है कि उसे ग्रहण करने के लिए भी हमारे अंदर की पात्रता चाहिए। हमारे अंदर के सौंदर्य से ही हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। और उसका एक ही कारण है कि भगवान राम का पूरा चरित्र आचारवादी चरित्र है। आप देखिए कि कृष्ण का चरित्र सिद्धांत, कृष्ण का चरित्र देखा जाए तो भगवान राम ने कहीं भी ज्ञान चर्चा की नहीं, किसी को उपदेश दिया नहीं, मौन रहे। भगवान राम आचरणों के द्वारा धर्म क्या है वो लोगों को बताते थे कि मैं जैसे आचरण करता हूं एक राजा के जैसे, वैसे दुनिया के सब राजा देखे कि राजधर्म क्या होता है।
राम बोले नहीं, राम ने आचरण किया। और इसीलिए जब रावण का वध हो गया और रावण के वध के बाद राम जहां खड़े थे वहां राम को स्मरण हुआ सीता जी का कि मैं जिसे लेने आया हूं वह सीता को मुझे वापस लाना है। जैसे रावण मरा और सीता का स्मरण हुआ, एक डोली बनाते हुए, योग्य रूप से डोली में बिठाते हुए सीता जी को वहां लाया गया, क्योंकि अयोध्या की रानी थी वो। तो सीता माता को डोली में बिठाते हुए वहां लाया गया कि उनके पैर जमीन पर भी न पड़े, उन्हें कोई देख न पाए, ऐसी मर्यादाओं के साथ उन्हें लाया गया। और जब उन्हें लाया जाता था तो विभीषण स्वयं जो लंका में जो लोग खड़े थे उनको हटाते थे, क्या बाजू पे हट जाइए, सीता जी आ रही। लोग सीता को देखने के लिए आतुर थे, उनका दर्शन करने के लिए आतुर थे, लेकिन विभीषण उनको हटाते हुए उनको लेके आ रहे थे। तब राम ने देखा और राम ने तुरंत विभीषण से कहा कि विभीषण, ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं। सीता को बंदी बनाया गया था, सीता जब अयोध्या में जाएगी तब उसका सत्कार ऐसे होगा, आज इसे बंदी बनाया गया। और लंका में जो बंदी होता है उसे ऐसे नहीं लाया जाता, यानी उसे डोली में न लाया जाए। जैसे सामान्य व्यक्ति चलते हुए आते हैं, किसी को अगर कोई गुलाम बना दे और उसे छोड़ दिया जाए, वो जिस प्रकार आता है उसी धर्म से उसे लाया जाए। दूसरी बात, ये लंका की पूरी जनता जिसमें सब असुर मारे गए हैं और अब जो बचे हैं ये सज्जन बचे हैं, तो तुम्हारे जैसे जो सज्जन बचे हैं वो सीता का दर्शन करना चाहते हैं, यानी सीता जी को डोली में भी न लाया जाए। जैसे वो चलते आती है एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उसे लाया जाए। अगर तुम आप देखिए कि भगवान ने आचरण करके दिखाया कि मैं लेने आया हूं, मैं उसे ले जाऊंगा अयोध्या में, वहां वो रानी महारानी बन के जाएगी, लेकिन यहां मैंने उसे बंदीगार से छोड़ा है, लोग उसके दर्शन करना चाहते हैं। तो सीता जी को आचरण से धर्म सिखाते थे। भगवान ने बोलते हुए धर्म नहीं सिखाया, भगवान आचरण से सिखाते थे, और ये आचरण से सिखाया हुआ धर्म हमें मिला है। जब सीता जी गई अयोध्या में और वहां के प्रजा के मन में शंका हुई कि इसे कैसे राम स्वीकार सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, तो राम जानते थे, फिर भी प्रजा के मन की शंका को दूर करने के लिए राम ने सीता का त्याग किया। आज हम कहते हैं कि राम ने सीता का त्याग क्यों किया, तो ये राजधर्म था। राजा का कार्य ही है कि प्रजा के मन में जो शंका है उसे निवारण कर देना चाहिए, और शंका का जब तक प्रजा के मन में शंका हो और उसका निवारण न किया जाए तो प्रजा में असंतोष फैलेगा, प्रजा में विग्रह होगा, और प्रजा के मन की शंका राजा को ही निवारण करनी चाहिए। और इसलिए सीता जी का भी त्याग किया कि मैं आप सबके मन का समाधान करता हूं, आपके मन की शंका का निवारण करता हूं, और आचरण करते हुए बताया। और इसलिए कहा गया है कि प्राकृत रूप अनुभूत, कि ऐसा ये नरदेह है कि प्राकृत रूप अनुभूत, प्रकृति के जो नियम है, योग्य रूप से उठना, योग्य रूप से खाना, योग्य रूप से सोना, योग्य रूप से व्यवहार करना, योग्य रूप से विचार करना, और समाज में कैसे हम समाज को योग्य बना सकते हैं, ऐसे उस धर्मों का पालन करना,
ऐसे आचरण करते हुए भगवान राम ने बताया हर एक जगह के ऊपर। और इसलिए एक बार भगवान राम जब कोई भी योजना करते थे तो सबके साथ चर्चा करते थे क्या करना चाहिए। विभीषण आया तो विभीषण को शरण देनी चाहिए या मार देना चाहिए। सबने कहा कि शत्रु का भाई इसे मार दिया जाए। हनुमान से पूछा, हनुमान ने कहा नहीं, शरणागत हो रहा है, इसे शरण में लेना चाहिए और रावण कैसे मारा जा सकता है उसका उपाय उसे लेना चाहिए। तो भगवान ने सबसे विचार विमर्श किए और सबके विचार के अनुसार जो विचार योग्य लगा उसी विचार का आचरण किया। जब लंका में जब जाने वाले थे तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि मानो कि लक्ष्मण, हमने तो युद्ध रोकने के बहुत प्रयत्न किए, बहुत संदेश भेजे, युद्ध होता भी है, फिर भी रावण को जब ऐसे लगता है कि उसका पराभव हो जाने वाला है और रावण अगर सीता को हमें सौंप दे तो क्या करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, रावण सीता को भले सौंपे फिर भी रावण को तो मारना चाहिए। राम जी ने कहा कि ये वो सौंप दे रहा है, फिर क्यों उसे मारना चाहिए। तब जाके लक्ष्मण ने कहा कि ये भय की वजह से वो हमें सौंप देगा, मृत्यु के डर से वो हमें सौंप देगा, लेकिन रावण ऐसी पृष्ठभूमि है कि ऐसे जैसे हजारों रावणों को वो पैदा भी करेगा। आज हमें सीता को दे देगा, कल उठ के दूसरी सीता का हरण होगा। अगर वो दे भी देता है तो भी मृत्यु के भय से देगा, पश्चाताप के भय से नहीं, पश्चाताप के डर से नहीं, पश्चाताप से नहीं। या उसकी पृष्ठभूमि तो जीवंत ही रहेगी। उससे अच्छा है लड़ा भी जाए और वो दे भी दे फिर भी उसका वध किया जाए, इस भूमि को ही नष्ट किया जाए, उसके उगम को ही मार दिया जाए, जहां राक्षस पैदा न हो, जहां अधर्म पैदा न हो। और भगवान राम ने लक्ष्मण के ये विचार का अनुमोदन किया कि नहीं लक्ष्मण, तू जो कह रहे हो वही होना चाहिए। वो आके दे भी दे फिर भी रावण का वध तो करना ही पड़ेगा। तो इसी से ऊपर से हमें पता चलता है कि भगवान राम प्रकृति के नियमों को, मानवता के नियमों को, धर्म, ऐसा धर्म बनाया जाए जो धर्म मानवता लक्षी हो, और ऐसे धर्म का आचरण करके हुए भगवान राम ने हमें धर्म सिखाया है। और इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो कृष्ण कहे वो करो और राम जो करे वो करो। राम जैसे जीवन जिए हैं वैसे हम जी सकेंगे, प्राकृत रूप से हम जी सकेंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हम जी सकेंगे, मानवतावादी धर्म का आचरण करते हम जी सकेंगे, विज्ञान और अध्यात्म को साथ में रखते हुए जी सकेंगे, शांति और समृद्धि का स्थापन करते हुए हम जी सकेंगे, पूरे विश्व को हम अयोध्या बना सकेंगे, राम राज्य पूरी दुनिया को हम बना सकेंगे। क्यों कि राम ने जैसे आचरण किया है वैसे हमें कर, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एक गुरु के रूप में राम जैसे जिए हैं ऐसा आचरण हम करें तो आचरण हो सकता है। राम जो करे वो करना है और कृष्ण कहे वो ही करना है। कृष्ण ने कहा धर्म को स्थापो लेकिन अधर्मियों को मारो, तो अर्जुन ने किया, अधर्मियों को मारना चालू किया। जैसे अधर्मियों को मारना चालू किया धर्म अपने आप सुरक्षित हो गया। यानी कृष्ण ने क्या कहा, उठो अर्जुन, शस्त्र उठाओ, अधर्मियों को मारो। कृष्ण ने मारने के लिए कहा, अधर्मियों को मारो, धर्म स्थापना करने का कार्य तेरा नहीं है, तुम अधर्मियों को मारो, धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। और राम ने क्या कहा, धर्म को स्थापो। एक पुत्र धर्म को स्थापे, एक पिता धर्म को स्थापे, एक माता धर्म को स्थापे, मित्र धर्म को स्थापे,
राजा राजा के धर्म को स्थापे, गुरु गुरु के धर्म को स्थापे। उस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जहां है वहां धर्म की स्थापना करे। यानी राम ने मारने के लिए नहीं कहा, राम ने धर्म स्थापना करने के लिए कहा। जिस भूमिका में आप हो उस भूमिका में धर्म को स्थापो। पुत्र का धर्म होता है अपने माँ बाप की रक्षा करना, अपने माँ बाप का पोषण करना, अपने माँ बाप को संभालना। ये पुत्र करे जो राम ने किया है, तो अपने आप एक धर्म स्थापन होगा। उसमें किसी को मारने की जरूरत नहीं, धर्म स्थापो। एक पति अपने पत्नी की रक्षा करे, पूरे जीवन पर्यंत उसका भरण पोषण करे, उसके साथ योग्य रूप से रहे, उसके सम्मान दे, अपनी पत्नी को सम्मान दे, उसके साथ झगड़े नहीं, उसके सभी समस्या का वो प्रेम से निराकरण करे, तो ये पति धर्म की स्थापना है। पत्नी अपने पति को संभाले, उसके मन को संभाले, उसके साथ जितने भी हैं उन सबको संभाले, अपने पुत्रों को संस्कार दे, पत्नी धर्म की स्थापना हो गई। जब दुख आए और मित्र वहां खड़ा रह जाए, मित्र धर्म की स्थापना हो गई। शिष्य अपने गुरु में समर्पित हो जाए, जो गुरु आज्ञा दे वो सब करे, तो शिष्य धर्म की स्थापना हुई। गुरु अपने भीतर में जो भी है वो सब शिष्यों को धर्म का ज्ञान दे, एक समान होते हुए ज्ञान दे, और प्रति मिनट अपने शिष्य के लिए वो चिंतन करे, अपने तप अपने शिष्य को प्रदान कर दे, अपने पुण्य अपने शिष्यों के लिए प्रदान करे, तो गुरु धर्म का पालन हुआ। और हम सब मिलके धर्म, दया, प्रेम, सहयोग से अगर जिएंगे तो सामाजिक धर्म की भी स्थापना होगी। और हमारे राष्ट्र के हित में अगर हम कार्य करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मानव हम बनाएंगे, तो राष्ट्र धर्म की भी अपने आप स्थापना होगी। राम ने क्या कहा? धर्म को स्थापो, अपने भीतर में स्थापो, जैसे मैंने किया। आज बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ये धर्म स्थापना नहीं। अपने साथ रखे, प्यार से रखे। पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं। ऐसे झगड़े होते हैं, ऐसे डाइवोर्स होते हैं जहां अपने जो बच्चे हैं वो बच्चों का मानस विभाजित हो जाता है। ये योग्य रूप से समाज में धर्म की स्थापना नहीं। एक लोक नेता हो, ये पूरे राज्य को संभाले, राजा हो, पूरे राज्य की प्रजा को संभाले, अपने देश की प्रजा को संभाले, उनके लिए सोचे। अंतिम व्यक्ति भी अगर भूखा हो तो राजा भूखा रहना चाहिए, ऐसा राजा हो। ऐसा था राम राज्य। और कहा जाता था कि राम राज्य में कोई भिक्षुक ही नहीं था, क्योंकि राजा अंतिम व्यक्ति का विचार करता था। अंतिम व्यक्ति का विचार हो, जो कर पाए, वो राजा होता है। यानी राजा सबको देखे, सबको समझे, सबको संभाले, सबका पोषण करे, धर्म धर्म में भेद न करे, बिन सांप्रदायिक रहे। राजधर्म का अर्थ होता है बिन सांप्रदायिकता। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब नागरिक होते हैं। राजा के लिए सब समान होते हैं, सबको एक समान देना चाहिए, सबके विषय की चिंता होनी चाहिए, सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी जो व्यवस्था करे, सलामती, सुलह, शांति की जो व्यवस्था, आरोग्य की जो व्यवस्था करे, पोषण की जो व्यवस्था करे, वो राजा होता है। राजा सबका समझे वैसा हो। ऐसा अगर राजा हो तो ये राज धर्म की स्थापना हुई। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोकाभिरामम हम गाते हैं, हम तो हमारे जीवन में उतारते हैं, लेकिन जिसे लोकाभिरामम शब्द जिस लोगों को उतारना चाहिए, ऐसे जो राजनेता है वो आज तक लोकाभिरामम शब्द को उतार नहीं पाए। लोकाभिरामम का अर्थ ये राजा के लिए लिखा गया है कि राजा कैसा हो, लोगों के लिए सोचे वैसा हो। ऐसा अगर राजा हो तो राम राज्य है और प्रजा में सुख है। लेकिन आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं भ्रष्टाचार, दुराचार, प्रापाचार, हर एक जगह पे सरमुख हत्यारशाही,
सत्ता आ गई तो सत्ता का उपयोग जैसे भेड़ बकरियों को हाँकने में डंडे से होता है, वैसे पूरी प्रजा को हाँका जाए, ये सर्वमुखत्यारशाही, डंडे से सत्ता चलती है, उसका क्या अर्थ है? यानी लोकाभिरामम, ऐसा लोकनायक हो जिसे लोग प्यार करे, जो लोगों के हृदय में सदा के लिए बस जाए। वो ज्यादा जी ऐसी लोक कामना करे, लोगों के आशीर्वाद उसे प्राप्त हो। ऐसा राजा एक राम था, ऐसा राजा स्वयं कृष्ण था। और इसलिए लोकाभिरामम कहा गया। राम कहे धर्म को स्थापो और कृष्ण कहे धर्म स्थापना के लिए जो करना पड़े वो करो, सहस्त्र उठाओ और अधर्मियों को मारो, अधर्मियों को मारो, धर्म सुरक्षित है। धर्म को स्थापो, अपने आप धर्म स्थापा जाएगा, अधर्मी अपने आप ही नहीं रहेंगे, और जहां अधर्मी ही नहीं रहेंगे वहां किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक सूक्ष्म धर्म को स्थापने वाला और एक जो है व्यापक धर्म की रक्षा करने वाला, जिसे राम और जिसे कृष्ण कहा गया। तो ऐसा ही अवतार आज का राम अवतार है। और इसलिए आज का राम अवतार जरूरी है लोकाभिरामम बने। हम सब हमारे अपनों को संभाले, हमारे अपने के साथ पूरे परिवार को संभाले, पूरे समाज को संभाले और पूरे राष्ट्र को संभाले। आज आप देखिए, आज समय ऐसा विकट आया है, महामारी ऐसी विकट फैली है, जहां ये ऐसी महामारी है जिसे कहा जाए कि लोगों को अछूत कर देती है। जिसे कोरोना हो जाता है उससे पूरी दुनिया भागती है, छोड़ छोड़ के भागते हैं लोग। ये ऐसा समय है जहां जिसे कोरोना हुआ है उसे सहानुभूति की जरूरत है, उसे प्यार की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। ऐसे समय में बोल के सहयोग दीजिए, उसके साथ बात करते हुए सहयोग दीजिए, जो चीज उसे चाहिए वो वस्तु पहुंचाते हुए उसे सहयोग दीजिए, उसके खबर अंतर पूछिए, उसको दवा दीजिए, उसको भोजन दीजिए। अगर किसी को पता भी चले कि इसको ऐसा है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाइए। आज समय है सहयोग देने का, प्रत्येक व्यक्ति को राम बनने का समय है कि जो व्यक्ति सुरक्षित है वो दूसरों को संभाले, कोई एक दूसरे से भागे नहीं। लेकिन कई कई जगह ऐसे वातावरण फैले हैं, लोग भाग रहे हैं। एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने का समय यही अवसर है कि हम मानवता को प्रेम करें, मानव मानव को प्रेम करे। दवा देने से ही रोग अच्छा हो जाए ऐसा नहीं है, दवा भी प्यार से देनी चाहिए। जो दवा लेने वाला है उसे मानसिक संतोष प्रेम हो, उसे प्रेम मिलना चाहिए, उसे सकारात्मक विचार मिलने चाहिए कि तू ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ बैठे हैं। आज ऐसा समय है किसी को दवा के लिए पैसे की जरूरत पड़े, जिसके पास है उसे वो भी देना चाहिए। ये ऐसा समय है जहां कोई सोचे नहीं, जहां आचरण करे। और अगर ऐसे हम मानव मानव को संभालेंगे, मानव मानवता को संभालेंगे, तो मैं मानता हूं कि मनोभिरामम, नयनोभिरामम, वचनोभिरामम, श्रवणोभिरामम, सदाभिरामम, सततमभिरामम, वंदे सदा दशरथी रामम। क्या आपके मन में राम है, आपके नयनों में राम है, आपके वचनों में भी राम होने चाहिए, आपके श्रवण में भी राम होने चाहिए। सबका भला कर सके ऐसा धर्म आपके अंग उपांगों में हो तो मैं समझूंगा पूरे आप स्वयं राममयी है। यानी अब समय आया है राममयी बनने का, और जो महामारी आई है उसे राम रूपी आचरण से मुक्त करने का। और राम का अर्थ एक ही होता है, प्यार दो और प्यार लो, सबके साथ सहानुभूति से रहे और सब घर में रहते हुए सब सुरक्षित रहेंगे। तो मैं मानता हूँ कि धर्म अपने आप अपने भीतर में स्थापन होगा, धर्म की रक्षा अपने आप ही होगी, संस्कृति की रक्षा भी होगी और पूरी मानव जात, पूरी सृष्टि की रक्षा होगी। इसलिए आज का अवसर मानव संस्कृति,
के सर्जक भगवान राम के प्रागट्य का अवसर है। आज का अवसर भगवान राम ने अवतार लेके वेद रूपी विचारों का रक्षण किया, ऐसे परम तत्व के प्राप्ति का अवसर है। इसीलिए रामचरित्र को एक बार नहीं बार बार पढ़े। घर में सुख, समृद्धि, शांति, संयम सब आपके जीवन में अपने आप बसेगा, जीवन शांत होगा। और मैं सबको वापस कहना चाहता हूँ, कोरोना काल का अति आपत्ति का समय है, सब एक दूसरे को संभाले। जिसे प्रॉब्लम हुआ है उसे हिम्मत दीजिए, जिसे जो वस्तु की जरूरत है उसे वो पहुंचाइए। तन से, मन से, धन से एक डिस्टेंस रखते हुए सबकी सेवा कीजिए। आज का समय सहानुभूति का समय है। और एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि जिसे कुछ भी प्रॉब्लम हो वो जरूर दवा करे, बैठे न रहे। दवा जरूर से जरूर करे, अपने रिपोर्ट भी जरूर निकाले, डॉक्टर का संपर्क करे। और कोई ऐसे मन से ना सोचे कि हमें कोरोना हो गया, हम दूसरों को बोलेंगे हम कोरोना पॉजिटिव हो, लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचे ये सोचने का समय नहीं है, आप बचे ये सोचने का समय। यानी बिल्कुल संकोच न करे, शर्म महसूस न करे। अगर कुछ भी होता है तो डॉक्टर का संपर्क करे और दवा ले। कई लोग ऐसे हैं, हमें दवा की क्या जरूरत है, हम बहुत भक्ति करते हैं, हम मंत्र बोल के ठीक हो जाएंगे, हम ये करके ठीक हो जाएंगे, हम योग करते ठीक हो जाएंगे। योग भी करे लेकिन दवा भी ले। अकेला योग कुछ नहीं कर पाएगा। अकेले योग से ही हो जाता तो दुनिया में दवा की जरूरत क्या थी। आप देखिए ना, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए, राम स्वयं थे, राम लक्ष्मण के माथे पे हाथ रखते थे, लक्ष्मण मूर्छा से मुक्त हो जाते थे। लेकिन राम को भी जरूरत पड़ी लक्ष्मण को मूर्छा से मुक्त करने के लिए औषध लाने की। तो पूरी नगरी में रात को किसी वैद्य को ढूंढा गया और वैद्य को लाया गया और वैद्य को पूछा गया कि इसकी दवा क्या है। और वैद्य ने बताया कि ऐसे ऐसे पहाड़ पे जाओ, वहाँ संजीवनी बूटी मिलेगी, वो लाना पड़ेगा, वो ला के सुंघाएंगे, लक्ष्मण जी मूर्छित है, वो वापस खड़े हो जाएंगे। तो ठीक है, लाया जाए, मगर कितने समय में लाया जाए वापस। तो जब सूर्य उगे उससे पहले लाना पड़ेगा। ये रात को ही दिखेगी चंद्र के प्रकाश में, बाकी दिखेगी नहीं। कौन लेने के लिए जाए इतने दूर तक। बाद में हनुमान जी आए और हनुमान जी लाए, और वो भी सूर्यास्त से पहले लाए और उसे दी गई। आप देखिए, दवा भी लानी है, समय जो है उसी में लानी है, और उसी समय में समय के हिसाब से उसे पिला भी देनी है। तो ये हो गया ना, डॉक्टर दवा आपे ने આપણને આટલા ડોઝ લેવાના, આટલા વાગે જ લઈ લેવાના, ખાધા પહેલાં લેવાના, ખાધા પછી લેવાના, અને આટલા વાગે લઈ જ લેવાના, એક બી ડોઝ ચૂકવો નહીં, જે જે છે તે બરાબર લેતા રહેવું। राम चाहे तो जड़ी बूटी की जरूरत क्या थी, लेकिन फिर भी राम ने आचरण किया मानवतावादी धर्म का कि कोई बीमार हो तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। लक्ष्मण जी भी योग जानते थे, ऋषि मुनि के जैसा जीवन जिए थे, वो अपने आप को फिट रख सकते थे। वो यम नियम आसन प्राणायाम तो वो करते ही थे, ब्रह्मचर्यवत पालते थे, जरूरत क्या थी। लेकिन औषधि वैद्य को भी लाना पड़ा, डॉक्टर को भी लाना पड़ा, दवा को भी लानी पड़ी, और समय के ऊपर ही बराबर समय तक उसे दवा देनी पड़ी। अभी राम भगवान को, लक्ष्मण को मूर्छित हुए और राम जी को दवा की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हमारे जैसे मानवों को जरूर पड़ेगी। यानी ऐसा कोई सोचे नहीं। भगवान राम ने आचरण करके सिखाया कि रोग आए तो दवा ही उसका इलाज होती है, बाकी बिना दवा के कोई ठीक हो सकता नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आप दवा ले तो भगवान राम का स्मरण करते हुए दवा के साथ दुआ भी ले तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवा और दुआ की जरूरत है। तो जो जो प्रॉब्लम में है, जो जो दवा लेते हैं, गुरु मंत्र बोलते हुए दवा ले। लेकिन गुरु मंत्र बोलते हुए नहीं तो पाछो कीधुं गुरु मंत्र बोलते हुए दवा ले एटले दवा ले नहीं, खाली गुरु मंत्र ज ले हो। तमे दवा भी ले और गुरु मंत्र भी बोले, गुरु मंत्र के साथ दवा ले, राम नाम के साथ दवा ले, तो जो अमंगल होना है वो मंगल हो जाएगा। इसीलिए हम सब रामनवमी के पावन अवसर पर
भगवान राम जी के चरणों में, राम परिवार के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो महामारी आई है उसमें से मुक्त होने के लिए एक ही रामबाण इलाज है, और वो रामबाण इलाज है राम नाम का स्मरण। हे प्रभु, आप हम सब पर, पूरे विश्व पर ऐसी कृपा करें कि जो असुर रूपी ये महामारी है उसका नाश हो जाए, सबको औषध प्राप्त हो, सबको आपका नाम प्राप्त हो, सबको आपका सानिध्य प्राप्त हो, सब में धैर्य बने और सब सुरक्षित रह पाए, ऐसी प्रार्थना हम आपके चरणों में करते हैं। पूरे विश्व को और पूरी मानवता को संरक्षित करने के लिए और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए आज की तारीख में कोरोना जैसा दानव नष्ट होना जरूरी है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी नाश हो और पूरा विश्व सुरक्षित हो। यही हमारी रामनवमी के दिन आपके चरणों में अंतर से प्रार्थना है। अपराध क्षमा कोटि अपराध क्षमा, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो रामनवमी के दिन हम सब ने भगवान राम जी के चरणों में प्रार्थना की, विश्व कल्याण की हमने कामना की है। तो जो भी भक्त फेसबुक के माध्यम से रामनवमी की विचार गंगा लाइव सुन रहे हैं, उनको मेरा यही कहना है कि थोड़े समय के लिए हमने हमारे सभी कार्यक्रम स्थगित किए हैं, फिर भी प्रणालिका के मुजब और परंपरा के मुजब, आश्रम की नीति और नियम के मुजब बहुत कम लोगों में आश्रम के अंदर जो धाम में जो रहते हैं उन सब के साथ मिलते हुए ये प्रसंग मनाए जाएंगे। लेकिन जो भी भक्त यहाँ बाहर से आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, प्रसंग का लाभ लेने के लिए, और फिलहाल अपने घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे और घर में रहे। 30 तारीख तक हमने सभी कार्यक्रम स्थगित किए हैं। फिर भी गुरुवार के प्रवचन आप रात को 8 बजे सुन पाएंगे। प्रवचन का लाभ आप YouTube से ले पाएंगे। 23 अप्रैल अमर दिवस में हम समूह कथा करते थे, इस बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 23 अप्रैल के दिन की जो विचार गंगा है, जो प्रवचन है, वो शाम को रात 8 बजे आप YouTube के माध्यम से सुन पाएंगे। यानी YouTube का माध्यम हम सबको जोड़ने के लिए एक आधुनिक माध्यम है, और मैं ऐसे समझता हूँ यही राम जी की कृपा है कि हम सब दूर से भी एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं। तो घर बैठे रहे, 30 तारीख तक हम देखेंगे, और उसके बाद अगर परिस्थिति में कुछ सुधार होता है तो आप दर्शन के लिए भी आ सकेंगे। लेकिन अभी घर पे रहे और सुरक्षित रहे। जो भी कार्यक्रम है वो YouTube पर देखते हुए आप सहभागी बने, आपको लाभ वहाँ भी मिलेगा। तो सब अपने आप को संभाले। सबको मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ, आदेश और जय सिया राम।